नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर कश्यप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी कम उम्र में समाज से, समाज के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर विगत वर्षों से कार्यरत है। और ये कोई और नहीं, आलोक जी हैं। इन्होंने अभी एक बेहतरीन शुरुआत की है। दोस्तों, इस बेहतरीन शुरुआत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ही नहीं अपितु विश्व डिजिटल हो गया है, और इस डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आसान है। तो अपनी बातों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आलोक जी ने एक महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जिसका नाम है द इशू। आज हम लोग जानेंगे कि इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी, और आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। अक्सर समाज में हम देखते हैं कि समाज जो हमारा जिस रास्ते पर चल रहा है, या समाज के जो दायरे हैं, समाज के जो नियम हैं, जो जिन नियमों के माध्यम से समाज अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, जिसको एक तरीके से हम व्यक्ति भी कहते हैं। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, उसमें संस्थाएं भी होती हैं, व्यक्ति होता है। तो उन व्यक्तियों, संस्थाओं के बीच का जो रिश्ता है या संबंध है, अंतर संबंध की जो स्थापना है, उन अंतर संबंधों में ऐसी विभ्रांतियां फैलती चली जा रही हैं पिछले 70 वर्षों से। अगर हम कहें आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भारत की आज़ादी जब हमको मिली है 1947 में, उसके बाद से जो हमारे देश में और हमारे समाज में परिवर्तन आना शुरू हुए हैं, उसमें हमने समाज की भूमिका को एक तरीके से सिरे से खारिज किया है। सब कुछ हमने पॉलिटिक्स के ऊपर छोड़ दिया है, राजनीति के ऊपर छोड़ दिया है। किसी भी बदलाव को अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ हम उसको राजनीति की तरफ से देखते हैं, हम अपने समाज की तरफ से नहीं देखते हैं। समाज में कितनी समस्याएं हैं, समाज में व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, व्यक्ति के विचार क्या हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, समाज की जो संस्थाएं हैं और जो समाज के ही व्यक्ति हैं, उन संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच में किस तरह का अंतर संबंध बना हुआ है और पहले कैसा था, उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब जैसे कि हम देखते हैं, समाज बिना व्यक्ति के नहीं चल सकता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से ही मिलकर और संस्थाओं से मिलकर ही बनता है। तो अगर संस्थाएं सही ट्रैक पर काम नहीं करेंगी, व्यक्ति जो सरकार समाज के बनाए हुए नियम हैं नियंत्रण करने के लिए, अगर उन नियमों का पालन व्यक्ति या संस्थाएं नहीं करेंगी तो समाज बिखराव की स्थिति में चला जाएगा। तो ऐसी स्थितियां हमारे देश में लगातार बनती चली जा रही हैं। आज से आप देखेंगे, आज से लगभग 10-20 वर्ष पहले, 2 दशक पूर्व जो है, अगर देखें तो ग्रामीण समाज में आप देखेंगे लोगों के बीच में जो रहन सहन था, मिलजुल कर रहने का, मिलजुल कर उनको कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करने का। अब वहाँ पर क्या स्थितियाँ क्रिएट हुई हैं, उन लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, ऐसी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई है, व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न हो गई है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो ये व्यक्ति जो उसका पड़ोसी है वो सोचता है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम इसको कैसे भी अपने स्टैंडर्ड तक ले आएं। वो ये नहीं सोचता है कि हम उस व्यक्ति जो जहाँ पर गया है उस व्यक्ति की स्थान तक हम कैसे पहुँचें, या फिर हम उतना आगे कैसे बढ़ें। तो ये समाज जो है हमारा, और एक इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे समाज क्या है, हमारे यहाँ समाज और राजनीति को एक जो स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है, उसको स्तरीकरण जो उसका किया गया है, वो राजनीति को ये मानते हैं कि राजनीति समाज से ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति समाज का एक कंपोनेंट है, एक मात्र हिस्सा है, एक उसका पार्ट है। तो अगर राजनीति को हम समाज के ऊपर मानेंगे तो समाज धीरे धीरे कुंद होता चला जाएगा, और जो हमारा सांस्कृतिक ताना बाना है वो डिस्ट्रॉय होगा। और राजनीति क्या है, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश की समस्याओं को और देश को आगे ले जाने के लिए हम सरकारों को फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं। सरकार उस देश के नियम कानून को तैयार करती है एक संविधान के दायरे में रहकर। समाज क्या है, समाज अनादिकाल से चलता आ रहा है, उसके अपने नियम हैं।
और अपने तरीके से उसमें रिफॉर्म्स भी ग्रेजुअली होते रहते हैं। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही कि जो हमारे बीच के जो हम लोग हैं या हमारी जो जनता है, हमारे जो देश के नागरिक हैं, उनमें ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि समाज छोटा है, कुछ नहीं है, राजनीति ही बड़ी चीज़ है, इसीलिए वो राजनीति से ही मोटिवेट होते हैं। तो इन सब जो ये एक इशू है, छोटा इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इशूज हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, या जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मेन स्ट्रीम की जो मतलब विचारधारा है, जो मेन स्ट्रीम के बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी हैं, उनके मध्य ये बात पहुंच नहीं रही है, या फिर ये वो लोग इस पर ध्यान अपना नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा ये द इशू चैनल इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि इस तरीके के जो छिपे हुए इशूज हैं, छिपी हुई जो मतलब समस्याएं हैं समाज की हमारे, बेसिकली उन समस्याओं को हम आप सबके समक्ष रख सकें और उन पर चर्चा कर सकें और उनका समाधान हम लोग देख सकें। बहुत बेहतरीन आपका विचार है कि आप समाज के उन मुद्दों को लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि जिन पे आज तक किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि जो राजनीति है कहीं ना कहीं समाज के ऊपर चली गई, ऐसी लोगों की अवधारणाएं हैं, तो इस अवधारणा को कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जो एक कह सकते हैं वैचारिक स्ट्रैटेजी तो तैयार की है। उसमें हमारा मानना ये है कि जो समुदाय है, जो हमारे जैसे लोग हैं या नागरिक हैं देश के, तो उन्होंने जो स्टडी की है, या फिर छात्र वर्ग के लोग हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर वर्किंग लोग हैं, उनको इस बात का ज्ञान कराने की आवश्यकता है कि वो राजनीति जो हमारी है वो देश को चलाने के लिए है, ना कि समाज को चलाने के लिए। समाज क्या है? समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। जो सरकार अभी अगर हम देख लें तो भारत की सरकार 70-75 वर्ष पहले फॉर्म हुई, जबकि आप सभी जितना भी बौद्धिक वर्ग है या फिर जो भी नागरिक हमारे इस बात को समझते हैं कि समाज का निर्माण हम जानते ही नहीं कब हुआ है। मनुष्य का अवतरण जब धरती पर हुआ है, उसके बाद जब परिवार फॉर्म हुआ, जब परिवार की संरचना हुई, तब कई सारे परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण किए। उसके बाद परिवार में धीरे धीरे सुधार होते चले गए। अब अगर कोई व्यक्ति या फिर नागरिक ये समझते हैं कि राजनीति चूंकि उसके बाद में आई ना, शासन सत्ता और इसके बाद में उनकी सेनाएं, उनका प्रशासन और देश प्रदेश जनपद, ये सब बंटवारे और ये सब इस तरीके से धरती पर जो भी निर्माण हुए हैं, जो भी संकल्पनाएं जन्मी हैं, वो सब समाज से ही प्रस्फुटित हुई हैं। इसका अर्थ ये सामान्य सा है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई क्लिष्ट केमिस्ट्री नहीं है कि जिसको समझाने की आवश्यकता है कि लोग इस बात को समझते नहीं हैं। तो यहाँ मेरा कहना बस इतना है कि समाज को, लोगों को ये समझाना हमको रहेगा कि समाज हमारा प्राथमिक है, समाज से ही राजनीति है, समाज से ही अर्थतंत्र है, समाज से ही बाजार है, और समाज से ही नागरिक जगत है, समाज से ही संस्कृति है। तो उस बात को पहुंचाने का जो हमारा माध्यम है, अभी हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं कि जो हम गांव-गांव तक जाएं, लोगों को जागरूक करें, इस बारे में लोगों के मध्य जाकर चर्चा करें। अभी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो हमने इसीलिए द इशू नामक चैनल क्रिएट किया है, और उसके माध्यम से हम अपनी बातें आप जैसे महानुभावों को साथ में लाकर और इन पर चर्चा करके लोगों के मध्य ले जाने का प्रयत्न करेंगे। इस वैचारिक क्रांति में हम लोग आपके साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों में उनको किस तरीके के मुद्दों का वैचारिक चीज़ों को देखने को मिलेगा, या किस तरीके के मुद्दे जो है आप सामने लाने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न और बहुत सही आपकी क्वेरी है कि जो आप जानना चाह रहे हैं। अभी जो नियर फ्यूचर हमारे प्लान्स हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे इशूज हैं जिस पर, इसीलिए ये चैनल क्रिएट किया गया है कि जिन इशूज पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, उन इशूज पर हमको ध्यान लेकर जाना है। तो उसमें पहले नंबर पर हम अपना इशू एक लाने वाले हैं लोगों के सामने, जब मतलब सभी परिचित हैं उससे, लेकिन वो इशू चर्चित नहीं है, कोई जानना नहीं चाहता कि ये, मतलब लोगों को लगता भी नहीं कि कोई समस्या है। तो उस तरह के इशूज को हम लाएंगे। तो उसमें पहला इशू हमारे पास जो हमको दिखा है, जो हमने स्वयं अनुभव किया है, जब हम कहीं किसी हाईवे पर या किसी सड़क पर चल रहे होते हैं,
तो हमने देखा है अक्सर जो हमारे देश का जो तंत्र है या हमारे जो राज्य का जो तंत्र है, जो शासन है, प्रशासन है, वो सड़कों का रखरखाव किस तरीके से वो हैंडलिंग करते हैं उसकी, और किस तरीके से हमारे जो नागरिक वर्ग है, जो हमारा जो समुदाय है, वो किस तरीके से उसका उपयोग करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप सड़क पर चल रहे हैं या फिर सड़क आपने जो आपके घर से गुजर रही है, आपके घर के सामने से होकर गुजर रही है, या आप के घर से जो मुख्य मार्ग है उसको लिंक कर रही है, तो उस सड़क के किनारे आप एटलीस्ट इतना तो आप सपोज करते हैं, इतना तो सोचते हैं कि नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। नाली के साथ साथ में आपने देखा होगा कि वायरिंग का संजाल होता है, तार का एक होता है, जैसे कि फोन लाइन है या किसी अन्य तरीके की लाइन है जो आपको जैसे इंटरनेट लाइन है, वो निकालने के लिए क्या करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि सड़क की खुदाई कर देते हैं। और वो सड़क की खुदाई कब होती है आपको आइडिया नहीं है, इस बात को आपको देखना पड़ेगा, हम सबको देखना पड़ेगा। हमने तो अक्सर इसको देखा है कि जब सड़क बन जाती है उसके बाद उनकी खुदाई स्टार्ट होती है, फिर खुदाई करके फिर वो पाइप अपनी डालते हैं, तार डालते हैं, और फिर उसके बाद में उसको मिट्टी से इसे ढक देते हैं, हल्का फुल्का बजरी डाल के, और बना देते हैं सड़क। जबकि जो पहले यथा जो हमारी जो सड़क बनी हुई थी वो सड़क उससे बेहतर थी, उसे तोड़ने के बाद वो उस स्थिति में नहीं रही, अब उसको सिर्फ उसमें लीपापोती की गई है। तो इस तरीके का जो इशू है ये एक जगह का नहीं है, ये शहरों में आप जाएंगे तो हर गली में लगभग ऐसे ही मिलेगा आपको। गांव के जो गांव, छोटे छोटे गांव में तो खैर नहीं, लेकिन जो गांव की लिंकिंग रोड्स हैं उनमें है। दूसरा एक इशू ये आता है जो जैसे नाली है, जब आपको पता है कि यहाँ पर जैसे आप हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे अक्सर आपने देखा है, पिछले जो हम अभी चर्चा कर रहे थे 10 से 20 साल लगभग हो रहे हैं जब कई सारे परिवर्तन आ रहे हैं सूचना और संचार क्रांति के उपरांत हमारे देश में और हमारे राज्य में। तो उसमें क्या हो रहा है, अब लोगों के माइंडसेट में, मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। लोग पहले गाँव में और शहरों में बसना चाहते थे, अब लोगों में मानसिकता थोड़ा सा, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हाईवेज के किनारे जाकर बसना शुरू कर दिए हैं। तो वो हाईवेज के किनारे क्या है, छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हो रहा है, छोटी छोटी बस्तियां जो है गठित हो रही हैं। वहाँ पर 4-5 घर बन गए, छोटी बस्ती क्रिएट हो गई, 10 घर बन गए, थोड़ी छोटी बस्ती क्रिएट हो गई। तो ऐसी बस्तियों में क्या होता है, वो अपना घर तो सड़क पर बना लेते हैं, लेकिन पानी के निकास का उचित प्रबंध नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने घर का जितना भी पानी है वो सड़क पर बहा देते हैं। अब सड़क क्या हाईवे है, या मतलब स्टेट हाईवे है, या फिर जनपद स्तरीय हाईवे है, नेशनल हाईवे है, कोई भी हाईवे है। नेशनल हाईवे पर तो इस तरीके की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन स्टेट हाईवे और जनपद स्तरीय जो हाईवे है या रास्ते हैं उन पर देखने को अवश्य आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सारा पानी अपना जो है सड़क पर बहा देते हैं। सड़कें जो है 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में वहाँ उतने आसपास की बर्बाद हो जाती हैं। ये बात क्या किसी अथॉरिटी को नहीं दिखती है? अवश्य दिखती होगी। वहाँ मैं ये इस बात से मैं परिचित हूँ, या मैं इसको जानता हूँ कि वहाँ पर न तो नगर निगम है, न नगर पंचायत है, ना ही ग्राम पंचायत है, जहाँ पर वो 4, 5, 10 घर बन गए हैं। लेकिन फिर भी स्टेट हाईवे अथॉरिटी तो है, या फिर जो सड़क निर्माण करती है, जो भी अथॉरिटी सड़क निर्माण कर रही है, उस सड़क को बना रही है, वहाँ पर नाली की व्यवस्था तो की जा सकती है ना एट इमीडिएट। अगर उस चीज़ को रोकना है, बार बार अगर वही समस्या आ रही, पिछले 5 वर्षों से वो सड़क हर 6 महीने पर खराब हो रही है, वहाँ पर 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर उसी नाली वहाँ पर ना होने के कारण, तो क्या ये मतलब उसमें कितना पैसा खर्च होता होगा? अगर उस 100 मीटर सड़क को बनाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है या 50 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तो उससे तो उसका 10% भी कॉस्ट नहीं आएगा उसकी नालीकरण में, उसको नाली बनाने में। तो नाली बनाने में क्या समस्या आ रही है? बिल्कुल सही है कि आज जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और आप इस तरीके के मुद्दे अगर लाना चाहते हैं, ये इसके लिए हमारे दर्शक तैयार हैं देखने के लिए। और अपने दर्शकों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है, केवल ऐसे मुद्दे समाज के उठाए जा रहे हैं जो वास्तविक समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आने वाले समय में। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि द इशू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। और आलोक जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जागरूक रहें, सजग रहें। देश में आपके आसपास समस्त जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं पर या ऐसी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं लगातार आए दिन, उन समस्याओं को लेकर आप जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।
और उस समस्या को इग्नोर करना बंद करें, उस समस्या को समस्या समझना शुरू करें, तभी उस समस्या का समाधान हो पाएगा और हम अपने देश को और आगे लेकर जा पाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।